दादी, दादी, मेरी प्यारी दादी, ठीक है ना आप? ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। सुनो, दादी के लिए सूप बना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बाहर एम्बुलेंस देख के मैं घबरा गई थी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा दादी? ये सब कुछ उस गुलजार की वजह से हो रहा है। क्या हाल हो गया है आपका दादी? इन सब परेशानियों से हम थक चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसी की फिक्र हो रही होगी। हाँ बेटा, मुझे तुम सबकी फिक्र होती है। मैं चाहती हूँ तुम बहन भाई एक साथ रहो बस। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपको अच्छे अस्पताल में ले जाते, आपका मुकम्मल चेकअप करवा देते वहां से, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम क्यों फजूल बोले जा रही हो इतना? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ। मैंने सोचा था गुलजार आ गई होगी, लेकिन वो अभी भी उसी आदमी के पास है। यकीन करो, ये सोच सोच के मेरा दिल टूटा जा रहा है। मोबाइल दिखाओ, वैसल को फोन करूं जरा। आप वैसल पापा को क्यों कॉल करेंगी दादी? कुछ काम है मुझे। क्या वैसल पापा को कुछ ऐसा मालूम है जो हम नहीं जानते दादी? अगर तुम उस आदमी को वैसल बाबा कहो तो वाकई में बहुत बेवकूफ हो। भाई, क्या मुराद है अब तुम्हारी जिंदगी में? पहले मेरी बात तो समझे भाई। धोखेबाज कहीं का। उस प्रोड्यूसर ने पता नहीं दूसरों के साथ कितने खेल खेले होंगे। कौन जानता है कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। लेकिन ठहर जाओ जरा, पहले हम अपनी गुलजार को बचा लें, उसके बाद मैं जानती हूँ कि उस जलील शख्स से मुझे कैसे निपटना। बस करें सूजन आपा, बस करें। अपना नींबू पानी पिए, देखें आपका चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है। ठीक है, जानता हूँ कि वक्त गुजारना जरा मुश्किल है और इस वक्त हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हमें इंतजार करना होगा। तुमने मुराद को दोबारा फोन किया क्या? हाँ, फोन किया था मैंने उसे, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। हाँ तो ठीक है ना, दोबारा फोन करो, शायद कुछ मिला हो उससे। क्या हो गया सूजन आपा? वो खुद फोन करेगा हमें जब उसे गुलजार मिल जाएगी। बिला वजह परेशान क्यों हो रही हैं? अगर मुराद गुलजार को नहीं ढूंढ पाया तो हम सब तो खत्म हो गए। उस कमबख्त कारताल से भी पैसे नहीं मांग सके हम। अब तो वो मदद भी नहीं करेगा। वो जरूर करेगा मदद। अल्लाह अल्लाह, वो हमें बगैर बोले पैसे देगा। गुलजार उसके लिए सोने की चिड़िया है, वो उसे ऐसे हरगिज नहीं जाने देगा। मुझे नहीं मालूम किसी अजनबी पर भरोसा कैसे करूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे वापस जाकर बार में काम करना चाहिए? यहाँ भी तो कई मुख्तलिफ बार्स होंगे ना, जहाँ मैं दोबारा अपना काम शुरू कर दूं। इस तरह मैं पैसे जमा करके कर्ज भी चुका दूंगी। हाँ, बहुत ही अच्छा ख्याल है। फिर आपसे मिलने के लिए लोग कब्रिस्तान आया करेंगे। कब्रिस्तान में क्यों? इतने पैसे जमा करते करते तो आपका वक्त पूरा हो जाएगा और लोग कब्रिस्तान आपकी फातिहा पढ़ने आएंगे। ओह, इस वक्त मैं इतने स्ट्रेस में हूँ और तुम मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हो फतेह? ये सुन रही है ना? यार, तुम्हें आवाज आ रही है ना? मेरी बच्ची का गाना चला रहे हैं ये लोग। मेरी बच्ची का गाना मशहूर हो गया और उसे इसका इल्म भी नहीं है। उफ उफ उफ, बजाय कि वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाए, बेचारी वहाँ अपनी जान के लिए लड़ रही है। कारताल भाई, गाना हिट हो गया है। गुलजार हर घंटे खबरों में आ रही है, वो हर जगह छा गई है।
चलो अच्छा है। वो कहते हैं ना बारान, हर काम के पीछे कोई मसलहत होती है। तो अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो गुलजार इतनी मशहूर ना होती। हाँ, लेकिन अगर हमारी तरफ से वो बयान ना गया होता मीडिया के सामने तो ये सब ना होता। तैयार हैं 2 मिलियन? हाँ, तैयार है। वेरी गुड। कमिश्नर की कॉल ट्रांसफर करो मुझे। हम पुलिस को इत्तला देंगे कि हमने सुजन से गुलजार की लोकेशन के बारे में सुना है। मगर पुलिस को कॉल करना ठीक है? मैंने वो रकम सड़क से नहीं उठाई बारान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 2 मिलियन किसी पागल के हवाले कर दूंगा? हम पुलिस को पहले इत्तला देंगे, जाहिर करेंगे कि हम उसे पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसे गिरफ्तार करवा देंगे। मुराद भी इस पे बुरा नहीं मनाएगा। वैसे भी सिर्फ मुराद के डर से गुलजार को नहीं खो सकता मैं। बिल्कुल सही कहा, मैं जाकर इंतजामात कर लेता हूँ। भाई मैंने आपको मना भी किया था। बकवास मत करो भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। आपके साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। यार, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी मदद करो, आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। फैसला तुम्हारा है, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, 1 मिलियन। 1 मिलियन। चलो इसके लिए एक कमरा तैयार करो। ठीक है। कौन सा कमरा? कौन सा कमरा? और तुम मुझे बंद क्यों कर रहे हो टेक्सॉय? पागलपन मत करो, मुझे बाथरूम जाना पड़ अरे सकता है। चलो, मैं बंद चलो कमरे में अंदर। नहीं रह सकती टेक्सॉय। खोलो दरवाजा टेक्सॉय, खोलो इसे। समझे मेरी बात को? आपकी तस्वीर टीवी पर दिखा दी गई है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो हमें देखते ही मार डालेंगे। अरे यार, पैसे ट्रांसफर होने में वक्त लगेगा। अगर उन्हें गुलजार तक पहुंचना होता तो पहुंच चुके होते। चलो चलो चलो, तुम लड़की का ख्याल रखना, तुम उसका ध्यान रखना, ये काफी है। मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। भाई साहब, मैं इसे ढूंढ रहा हूं। क्या आपने कहीं देखा है? इस सड़क पर यह वाहिद पेट्रोल पंप है। वो यहां जरूर रुके होंगे। शायद तुमने उन्हें देखा हो यहां। मैंने पहले नहीं देखा इसे। क्या तुम्हें यकीन है? एक लड़की के साथ था वो। हाँ, देखो, अगर तुम्हारी बहन या बीवी होती ऐसी मुसीबत में तो तुम क्या करते बताओ? मदद करो मेरी, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो अभी मेरी मदद कर सकता है। अब बताओ। भाई वो यहाँ पर आए थे, मैंने उनको टीवी पर देखकर पहचान लिया था। पुलिस को कॉल कर ही रहा था कि उसने असला निकाल लिया। असले के आगे मैं कुछ न कर सका। अच्छा, गुलजार यानी वो लड़की ठीक थी ना? उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं सच में पुलिस को कॉल करने जा रहा था, लेकिन उसने मुझे धमकी दे दी। कहा कि मेरे बीवी बच्चों को मार देगा। ठीक है, ठीक है। वो कहाँ गए? उस तरफ भाई, उस तरफ गया है वो। ये सीधा रास्ता होका ओलू रोड जाता है। खुश रहो, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भाई, क्या एक बात कह सकती हूँ? बताओ। देखो, तुम मुझे एक अच्छे आदमी लगते हो, मगर ये बेवकूफ आदमी तो जालिम है। अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो जाने दोगी यहाँ से? किसी को नहीं पता चलेगा इस बारे में। और अगर मुझे छुड़ाने पर टेक्सॉय को पैसे मिले तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। देखो, मुझसे बेकार बातें मत करो। मैं ये दरवाजा कभी भी नहीं खोलूंगा। टेक्सॉय मुझे जान से मार देगा। कुछ नहीं करेगा, जेल में होगा वो। पुलिस वैसे ही उसे ढूंढ रही है, और एक मुजरिम को फैसिलिटेट करने के चक्कर में तुम भी उसके साथ जेल में जाओगे। तुम जानते हो वो मुझे यहाँ क्यों लाया है?
क्योंकि वो लोग फैक्ट्री तक आ गए थे और ये पकड़े ही जाने वाला था, इसलिए मुझे यहाँ ले आया। बहुत मुश्किल से बचा है टेक्सॉय, और इस बात का मतलब ये है वो हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे। और वैसे भी तुम टेक्सॉय को कब से जानते हो? तुम्हें लगता है वो तुम्हें पैसे देगा? तुम्हारी गलत फहमी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सोचो। तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी बजाय इसके कि तुम्हारी फैमिली होती। क्या बदकिस्मत हो जाओगे। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से और खुद को आजाद कर दो। उन्हें कहो तैयार रहें और तुम पैसे लेकर आ जाना। ठीक है, मगर इतने कम वक्त में रकम का इंतजाम करना मुश्किल है। मेरा मतलब रकम बहुत ज्यादा है। यहाँ मेरी पोती की जिंदगी दाव पे लगी है वैसल। कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करो। अरे तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, खुदा का शुक्र है। राब्ता करने में इतनी देर क्यों लगा दी? याद है तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं तुम्हें 2 नहीं 3 मिलियन दूंगी, मगर उस लड़की को किसी भी सूरत मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं। लगता है कि आप तुम मुझे बेवकूफ बना रहे। अरे नहीं, एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, हमारे पास पैसे हैं। मेरी दादी ने हमारे साथ एक खेल खेला था। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझ पर एक एहसान करो कि आप मुझे फोन मत करना। बेवकूफी मत करो। हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है। उस दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगी। बस तुम इस काम को अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। संजीदा हूँ इस काम में मैं। ओह, तो ये मामला है। तुम वाकई उस डॉक्टर की वजह से उससे नाराज हो गई हो। वैसे तुम ठीक कह रही हो। हाँ, वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया है, मुस्तकिल तंग कर रहा है मुझे। देखो, मुझ पर भरोसा करो तुम। सच में मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो लड़की कभी दोबारा वापस ना आए। जो भी कर सकते हो करो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ठीक है? वो तुम्हारी कैद से नहीं निकलनी चाहिए। शाम होने से पहले मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। सही कह रही हो। मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ? देखो, मुझ पर भरोसा करो तुम पहले ही मफरूर हो। क्या पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढ सकेगी? क्या तुम्हें पैसे रखने देगी? कौन किसके पैसे रखने दे रहा है? मेरी दोस्त बुकेत। उन्हें कारोबार में नुकसान हो गया है। मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं एम्बुलेंस बुलाने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, एम्बुलेंस बस आती होगी। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। हैरिया साहिबा, हैरिया साहिबा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या हो गया आपको? अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। दी मैगजीन गुलजार के केस की मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारे प्यारे नाजरीन को बताते चले कि वो शख्सियत जो गुलजार के करीब होने का दावा करती है, सूजन, गुलजार के प्रोड्यूसर, मशहूर प्रोड्यूसर, कारताल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का इल्जाम लगा रही हैं। अब हम नाजरीन से पूछ रहे हैं, हमारा नाजरीन से सवाल है, क्या आपको लगता है ये सब हकीकत में हो रहा है या सिर्फ एक घटिया तशरीही हरबा है? आप इस बारे में अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हमें भेज सकते हैं। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाकई टीवी 5 किलो ज्यादा दिखाता है। लोग सच कहते हैं। मोटी लग रही हूँ ना मैं? मैंने तो हमेशा आपको ऐसे ही देखा है। हद होती है। ये क्या हो रहा है? मीडिया को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? अब क्या बताएं हम आपको? उसने तो हमारे लिए मुसीबतें ही खड़ी कर दी थी। मैं तो उसे मारने वाली थी, लेकिन इसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। आप जा सकते हैं वैसल। वैसे भी मैंने आपको कोई जरूरी काम दिया है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, काम हो जाए मेरा। जी जरूर जरूर। खुदा हाफिज। मैं आपको छोड़ आती हूँ दरवाजे तक। देख रही ना क्या हुआ है हमारे साथ? खबर कितनी जल्दी फैल गई है ना वैसे। और देखो मैं किस कदर बूढ़ी लग रही हूँ ना वहाँ। दादी ने आपसे मुराद के बारे में कुछ कहा? हाँ कहा, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह संभाल लिया है। तुम फिक्र मत करो। उनसे कह दिया है कि वक्त बहुत कम है, मगर तुमने क्या इंतजाम कर लिया? क्या हुआ? वो तुमसे पैसों का इंतजाम नहीं हो जाएगा? आप उसे ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में? हाँ, मैं तो शाम तक कोशिश करके कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और जमजम आंटी को मेरा सलाम कहना मत भूलिएगा। हाँ ठीक है मेरी बच्ची, मैं उसे कह दूंगा। मसलन कभी भी स्कूल नहीं भूल सकती मैं। सूजी, उसने मेरा बकल बंद किया, मुझे तैयार किया और हाथ पकड़कर स्कूल ले गई मुझे।
मेरे साथ 3 बच्चे और भी थे और वो अपने बाबा के साथ थे, और मैं अपनी माँ की तलाश किए बगैर सूजन को ही अपनी माँ समझती रही। और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा, सूजी मेरे बाबा क्यों नहीं हैं? उसने कहा, बाबा मार्केट में नहीं मिलते, तुम्हारे बाबा नहीं हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, माँ और बाबा मुझे ही समझो, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम्हें उसका बिल्कुल एहसास नहीं है? बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग फट जाएगा। जाओ जल्दी, भाग जाओ यहाँ से। क्या सच कह जाओ रहे हो? जल्दी। मैंने तुम्हें देख के ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो मुझे यहाँ कभी कैद करके नहीं रखोगे। तुम्हारा दिल बहुत नरम है। प्लीज जाओ। क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो कॉल करने के लिए? ठीक है, ये लो मेरा फोन, पकड़ो। लेकिन हाँ, जिसे फोन कर रही करना है हूँ। जल्दी करो। पासवर्ड लगाओ, ऑन अगर करो। टैक्सॉय आ गया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी। देखो टैक्सॉय किसी भी एक वक्त आ मिनट चुप जाएगा। करो, नंबर भूल जाऊंगी। उफ। जल्दी। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस वक्त कहाँ हैं हम? हेलो। हेलो मुराद, मैं हूँ। गुलजार, कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। टैक्सॉय की कैद से भाग निकली हूँ। ठीक है, तुम हो कहाँ? मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं फौरन आ रहा हूँ। अहमद, ये मैं हूँ। क्या हो रहा है? क्या होगा भाई? आपके जाते ही जिद कर रही थी कि मुझे बाथरूम जाना है, बहुत शोर कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो बाथरूम गई है। उफ। ठीक है भाई, ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ। क्या? ए! गुड इवनिंग, चलिए अंदर चलते हैं। मगर एक मिनट रुकिए। हैरी साहिबा, वो कारताल साहब आए हैं पुलिस अफसरान के साथ। क्या हुआ? क्या गुलजार का पता चला? अभी नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, और ये पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। गुलजार कहाँ गई? इधर आओ। रुको। टैक्सॉय, तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना चाहता मैं। क्या बकवास है? कोई भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। अरे भाई, तुम्हें ये पुलिस को बुलाने का किसने कहा था? सारे फैसले तुम खुद ही क्यों कर लेते हो? हमने तो तुमसे सिर्फ मदद मांगी थी। एक मिनट जरा, ये कोई गलत फहमी है, हमें ठीक करने दो उसे। मैंने सिर्फ मीडिया का प्रेशर अपने हक में करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। सुजन, प्लीज माफ कर दो मुझे। आपने अपनी तरफ से वहां आकर जो भी किया वो किया, सिक्योरिटी ने भी अपना काम किया, फिर भी आपसे सॉरी कहूंगा। देखिए, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये ऑफिसर्स अपने गैजेट्स लेकर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। गुलजार जैसे ही कॉल करेगी उसकी लोकेशन मालूम हो जाएगी, हम उसे जल्द वापस ले आएंगे। हर चीज गुलजार की हिफाजत के लिए। आपका ये सब करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इस सब को खुद देख लेंगे। मगर दादी, हम ये कैसे करेंगे कि हमारे पास पैसे हैं? कैसे बात कर रही हो? अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बात सुनिए, अभी पैसे अहम नहीं है, उसको बचाना अहम है। अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं। मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में हमें फोन करेगी। हाँ। हमारे पास पुलिस की मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा या अल्लाह। अच्छा, तो फिर तुम लोग वहां जाओ और जाकर सब कुछ तैयार करो, ठीक है? चलिए जल्दी शुरू करें। चलिए प्लीज इस तरफ। क्या कोई है यहाँ पर?
मुराद, फिर से मुराद, छोड़ो इसे, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुराद बस ठीक है, मुराद बहुत हो गया। मुराद बस छोड़ो इसे, मर जाएगा वो। मुराद, मुराद बस छोड़ो, ठीक है, छोड़ दो उसे, बस बहुत हो गया। मुराद, मुराद, मुराद बस छोड़ दो उसे, जाने दो, भाग जाओ यहाँ से वरना मार डालेगा ये तुम्हें। मुराद बस ठीक है, मुराद ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ गुलजार, मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुराद। सूजी, वो बहुत परेशान हो गई होगी, उसे बता देना चाहिए। रुको, फोन गाड़ी में है। मुराद, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हारे सर से खून बह रहा है। क्या हो रहा है? अरे सुजन आपा, फोन उठाएं, हो सकता है मुराद ने उसे ढूंढ लिया। मुराद, मुराद, सूजी, शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र। गुलजार मेरी बच्ची, गुलजार मेरी बच्ची, तुम कैसी हो और कहाँ हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। मुराद ने बचा लिया मुझे, उसी के साथ हूँ मैं। घर आ रहे हैं हम। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा, खुदा का बहुत शुक्र है। चलो चलो, बस जल्दी से तुम वहाँ से निकल आओ, जल्दी से वहाँ से निकल आओ, यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगी और तुम्हारी खुशबू सूंघूंगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। जल्दी आ जाओ गुलजार, तुम्हारा बहुत इंतजार है। ठीक है ठीक है, आ रहे हैं हम। आ जाओ, चलो चलो। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। छोड़ो इसे, हम बाद में देख लेंगे, अभी चलो। गाड़ी में कोई दवाई रखी है जो लगा दूं मैं तुम्हें? इतनी भी गहरी चोट नहीं है, जाने दो। कितनी बहस करते हो, जख्म पे कुछ तो लगाना होगा ना? हाँ, बैंडेज मौजूद भी है, लेकिन अभी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब बहुत परेशान भी हैं तुम्हारे। ठीक है, मिल गया। हमें निकलना होगा। कहा है ना रुक जाओ, तो रुक जाओ। अपनी तरफ देखो कितना खून बह रहा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रुक जाओ। लगाने दो मुझे, ये काम आ जाएगा। ठीक है। कभी पहले किया है ये? हाँ, मगर अब कर रही हूँ ना मैं। ठीक है, हाथ टूट जाए उस टेक्सॉय के, शैतान कहीं का। हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है दर्द, मगर अच्छा है। कितनी जोर से मारा है उसने तुम्हें मुराद? नहीं मालूम, लग भी सकता है। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं तो। थोड़ा करीब से फूंक मारो। अच्छा, क्या तुम? क्या? मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें मजाक सोच रहा है। हाँ तो? इंतहाई चालाक। अब चलो चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। क्या हर दफा सीट बेल्ट का बताना पड़ेगा तुम्हें? हाँ ठीक है ठीक है। बहुत भूख लगी है यार।
sevgisiz küçük insanlar yaşar bir umut. Küçük insanlar büyür, gözleri umutsuz. Büyük insanlar ölür sevgisiz. Ve günler geçer sonsuz seller gibi. Ve yıllar alır beni senden, kırılmış oyuncak bir bebek gibi. Hüzün dibi, sensiz biri, hiç doğmamış gibi. Ve dünler geçer yorgun yeller gibi. Ve yıllar alır seni benden. पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये लोग। कितनी भूख लग रही होगी उन्हें। क्या सूप गर्म हो गया है? जी तैयार है। अरे सूजन आपा, काश आप उसके लिए इस वक्त गरम गरम कहीं से समित मंगा ले, उसे वो बहुत पसंद है। हाय, याद है हम लोग अपने मोहल्ले में कितना खरीद के खाया करते थे, मगर अब वो कहाँ मिलेगा। हाय, आ गए। मैं आ गई। मेरी बच्ची। अरे आप उसे छोड़ दे, अरे बस करो, मेरी बच्ची को मुझसे भी मिलने दो। दादी। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुम्हारे बगैर जिंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है। एक लम्हे के लिए तो लगा होगा कि मुझसे छुटकारा मिल गया। यार तुमने तो आधी बेकार बातें करना शुरू कर दी। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना ज्यादा खाना बना लिया। हाँ। ये तो कुछ नहीं है। मेरी बच्ची आज घर वापस आ गई है। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया के खाने इस टेबल पर सजा दूं। खुशी हुई देखकर तुम्हें। शुक्रिया। गुलजार, मैं जानता हूं जब मुझे गोली लगी तो तुम अस्पताल में बहुत परेशान थी। तुम डरी हुई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मुझे उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। हम कल तक एक दूसरे को बुरा समझते थे, लेकिन अभी जो तुम अगवा हुई थी, सच में बहुत फिक्रमंद था। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी करो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ गुलजार। खाने को देखने के बाद तो तुम इंतजार ही नहीं कर सकते हो। हाँ चलो टूट पड़ो। मुझे इजाजत दीजिएगा। हाय मुराद, माफ करना, मैं तो भूल ही गई। अपनी खुशी और जज्बात में मैं शुक्रिया कहना ही भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरी बच्ची को महफूज मेरे पास पहुंचा दिया। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। सूजी, ऐसा मत कहें, ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बच्चे। अरे कोई बात नहीं है साहिबा। अच्छा चलो आओ बैठो हमारे साथ और खाना खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ बेटा आ जाओ, कुछ तो खा लो हमारे साथ। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा कहना चाहिए आप लोगों को। मुराद को ज्यादा इसरार पसंद नहीं। दरअसल मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ देती हूँ। मुराद मैं गुल। अच्छा तुम कहो पहले। नहीं पहले तुम कहो। मैं हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी और मैं भूल गई क्या कहना था। इतना अहम नहीं है। गुलजार, क्या तुम हमेशा अधूरी बातें ही करती हो या कहने की हिम्मत नहीं तुम में? कौन से जुमले की बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। डरना छोड़ दो, अब भागने की जरूरत नहीं है।